हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल, क्योंकि आज के इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में, हम समझेंगे किसी MNC या बड़ी कंपनियां जो B2B, मतलब B2B का मतलब होता है कि जो बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, या दो बड़ी कंपनियां, जैसे आप मान लो कि दो बड़ी कंपनियां रिलायंस एंड टाटा है, या विप्रो एंड बिरला है। तो इनके बीच का जो बिजनेस होता है, सेल होता है, वो किस तरह से काम करता है, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सेल्स पाइपलाइन, उनके बीच में जो सेल्स होता है उनमें किस तरह से आप एक कंपनी दूसरी कंपनियों को सेल करती है। जो ये सारी कंपनियां जो होती है, वो लोग हर स्टेप को फॉलो करते हैं कि किस तरह से हमें ये सेल करना है। ऐसे देखा जाए तो छोटी मोटी कंपनियां भी उन सेल्स स्टेज को या स्टेज को फॉलो करते हैं, बट वो रिकॉर्ड कहीं पे नहीं करते। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हैं और समझते हैं कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो चलिए, इस कंप्लीट वीडियो में हम देखते हैं कि सेल्स पाइपलाइन क्या होता है, इसके मैट्रिक्स क्या है। जब हम डैशबोर्ड पे काम करेंगे, कि मान लीजिए हमें सेल्स डैशबोर्ड बनाना, पाइपलाइन का डैशबोर्ड बनाना, और हमें पता ही नहीं कि हम क्या मैट्रिक्स दिखाएं, कि क्या ऐसे KPIs हैं जो मुझे दिखाने चाहिए अपने मैनेजमेंट को। आप MIS में काम करना चाहते हैं, आप सेल्स टीम के साथ काम करना चाहते हैं, आप FP&A में काम करना चाहते हैं, आप सबके लिए ये वीडियो है। और यदि आप बड़ी कंपनी में इंटरव्यूज देना चाहते हैं तो प्लीज ये देखिए। मैं इसी तरह के सीरीज, बिजनेस प्रोसेस जैसे AP का प्रोसेस, AR प्रोसेस, जो जितने प्रोसेस हैं उनका वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके साथ जो भी डैशबोर्ड्स है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी रिपोर्ट्स में हम बात करेंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देखिए आज ये वीडियो सेल्स पाइपलाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्स पाइपलाइन होता क्या है। क्या है सेल्स पाइपलाइन, जिसे हम आज ये इसमें सीखेंगे। तो देखिए, सेल्स पाइपलाइन जो होता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ग्राफ्स में, एक चार्ट्स में आप रिपोर्ट दिखाते हो, MIS की रिपोर्ट बनाते हो और मैनेजमेंट को दिखाते हो कि हमारा जो सेल्स पाइपलाइन है उसमें कौन से स्टेज पे क्या सेल अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेज है, जो हम हर स्टेज का एक एक दिखाएंगे। जो हमारा सेल्स हो रहा है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू वहीं से जनरेट होगा। और हम यहाँ पे बात करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, तो यानी कि हम चार्ट से ग्राफ में उसको हम दिखाएंगे। जो सब कुछ हम एक्सेल, पावर BI या टैबलो, क्लिक व्यू, कहीं पर भी आप कवर सकते हो, बट उसका लॉजिक सेम हो रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए दिखाते हैं कि स्टेज होता क्या क्या है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेज है, मैं आपको एक एक स्टेज के बारे में बताता हूँ। जैसे एक लीड्स, लीड का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी कंपनी से ये आया, क्या आपको पता चलेगा कि आपकी जो सर्विस है या प्रोडक्ट है किसी को उसकी जरूरत है। इट मीन्स वो आपके लिए लीड बन गया। अब उसको आप वैलिडेट करते हो कि या उस सच में क्या आपका जो प्रोडक्ट है वही उसको चाहिए या कुछ और चाहिए। तो उसको आप वैलिडेट करते हो। देखिए, लीड्स कुछ भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, बट जो वैलिडेशन प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको लीड से यहाँ तक वैलिडेशन में मूव करेगा। और यहाँ से एक जैसे दूसरे जब मूव करते हैं, दैट इज अ कन्वर्जन। इसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड स्टेज होता है प्रपोजल का। देखिए, कंपनी वाइज ये स्टेज चेंज हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है सेटा, बट एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक लीड आया, देन आपने वैलिडेट किया, फिर आप उसको प्रपोज करते हो कि मेरा इतना ये सर्विस है, इसका ये प्राइस है। देन अगला जो होगा वो कमिटमेंट होगा कि हम आपकी ये सेल परचेज जो भी है करना, मतलब सेल करोगे, हम आप ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट आपसे लेना चाहते हैं। लास्ट में फाइनली आपका क्या होता है, सेल, जो फाइनल सेल्स होता है वो यहाँ पे काम हो जाता है। देखिए, एक सेल्स यहाँ तक पहुंचने के लिए हर कंपनी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। बट बहुत सारी कंपनी जो इन स्टेप को फॉलो मतलब करती है, बट रिकॉर्ड नहीं करती। बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको रिकॉर्ड्स भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने कोचिंग की बात करूं, जो मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं, तो उसमें हम किस तरह से इनको देखते हैं कि हम किस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेरी आता है कि हमें आपसे कोचिंग लेनी है, दैट इज अ लीड्स फॉर मी। देन मेरे पास जो होता है वो कनेक्ट, हम उनसे कनेक्ट करते हैं कि आप हमसे मतलब ये कोर्सेज है, आप ये तो ज्वाइन करना चाहते हैं। देन हमारा रेट का होता है कि हम प्रपोज करते हैं कि हमारा चार्जेस ये है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपसे मतलब कमिटमेंट हो जाता है कि हम आपसे मतलब कोचिंग लेंगे। और
इस डेट से ज्वाइन करेंगे। एंड फाइनली क्या करता है, हमें ज्वाइन करता है और हमें पैसे दे देता है। तो क्या होता है, हमारे लिए एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से यानी कि जो आपके पास क्वेरी आया और क्वेरी से आपने यहाँ तक ज्वाइनिंग तक हम उसको ले गए, हमने एक एक स्टेज को यहाँ पे फॉलो किया। ये चीज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कनेक्ट करने से पहले चले जाएं, तो कुछ प्रपोजल के बाद चले जाएं, ये हो सकता है। बट ये स्टेज मैं फॉलो करता हूँ अपनी कोचिंग के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आगे चलते कि हमें इनकी जरूरत क्यों है, हमें क्यों सेल्स पाइपलाइन बनानी चाहिए और हमें इसकी जरूरत क्या है। देखिए, हर कंपनियां क्या करती है, अपना फोरकास्ट करती है। फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि आने वाले 90 डेज, 60 डेज, कमिंग ईयर्स में उसके पास कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, कितना रेवेन्यू उसके पास और आएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितना और आएगा? तो यदि आपके पास प्रॉपर सेल्स पाइपलाइन है, तो आपको पता है कि हमारे पास इतना सेल्स पाइपलाइन है, हमारे पास ये कन्वर्जन रेट है, हमारे पास विन रेट ये है, तो हम इतने के उस पर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा एक्यूरेट फोरकास्ट जो है मेंटेन होता है इसमें। देन यदि हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाए, तो वहां पे होता है टारगेट रिसोर्स एलोकेशन। देखिए, रिसोर्स इकोनॉमिक्स में कहा गया कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस रिसोर्स को आप सही जगह यूटिलाइज करो। सो हम ये बात करते हैं कि टारगेट, इट मीन जैसे आपके पास सेल्स पाइपलाइन, तो आपको पता है कि आपके पास कौन सा धंधा आने वाला है, क्या प्रोडक्ट मतलब बिकने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हो। तो आपको ये सेल्स पाइपलाइन ही हेल्प करेगा। देन आता है मोर इफेक्टिव सेल्स टीम मैनेजमेंट। अब जब आपके पास प्रॉपर सेल्स पाइपलाइन है, तो क्या कर सकते हैं, हर बंदा जो आपके उसमें काम करता है, तो मतलब सेल्स पाइपलाइन, सेल्स टीम में काम करते हो, क्या करेंगे, उसको इजिली आप उनको ट्रैक कर सकते हो कि कितना पाइपलाइन उन्होंने लेके आए, किस स्टेज पे उनकी सेल्स है, और कितने न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली। ये सारी चीजें आप वहां पे फॉलो कर सकते हो सेल्स पाइपलाइन के मदद से। देन हम बात करते हैं इंक्रीज डील वेलोसिटी। डील वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आप पर डे कितना सेल कर पाते हो, पर डे आपकी कैपेसिटी क्या है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें पर डे आप कितना कमा पाते हो। तो उसको हम डील वेलोसिटी कहते हैं कि आप मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे मूव करते जाएंगे, तो क्या फाइनली हमारा सेल्स बनेगा, तो उसी को डील वेलोसिटी कहते हैं। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, इंक्रीज टोटल डील वॉल्यूम साइज रेवेन्यू। देखिए, दो तीन, जैसे आपका सेल्स पाइपलाइन एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे मूव करेगा, देन आपका तो रेवेन्यू आपके पास जनरेट होगा, जैसे फाइनल सेल्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद होता है कि आपका जो फाइनल सेल्स यानी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उसका साइज क्या है, मतलब छोटे वॉल्यूम का डील आ रहा है, बड़े वॉल्यूम का डील आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपके बड़े वॉल्यूम का आपने 10 डील जीत लिए, तो हो सकता है कि आपको पूरे साल का टारगेट ही कंप्लीट हो जाए। यदि छोटी छोटी डील कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी कैपेसिटी भी देख सकते हैं कि हम बड़े डील में अच्छा कर पा रहे हैं, छोटे डील में अच्छा कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पे आप उनसे कवर कर सकते हो। यदि यदि आप सेल्स पाइपलाइन रखते हो, तो ये सब चीजें आपको मदद मिल जाएगी वहां से। अब सेल्स पाइपलाइन जो है किस तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्हें किस तरह से मेंटेन किया जाए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास वो प्रॉपर एक डिफाइंड सेल्स प्रोसेस हो कि हमारा ये स्टेज है, इस लेवल कंडीशन में हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले जाएंगे। उस स्टेज पे आपने एक बार सेल्स पाइपलाइन बना दिया, बहुत सारी अपने डॉक्यूमेंट एसओपी बना दिया, फिर आप उसमें टाइम स्पेंड करो कि कहाँ पे क्या गलतियां है, क्या करेक्ट होना चाहिए, क्या आपके फेवर में, मतलब ये सारी चीजें आपको वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तभी पता चलेगा। अपने सेल्स मैनेजर को, सेल्स टीम को उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको टेक्निक्स बताने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है, ये सारे ट्रिक आपको अपनाने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अब मेन बात जो है इस वीडियो का, दैट इज सेल्स पाइपलाइन मैट्रिक्स। हमें कौन कौन से मैट्रिक्स फॉलो करने चाहिए, जिसे हम अपने डैशबोर्ड में या अपनी एमआईएस रिपोर्ट में उसको जगह दें। सबसे पहली बात आती है कि न्यू अपॉर्चुनिटी गेन। जो आपके सेल्स पाइपलाइन को फ्यूल देगा, ईंधन का काम करेगा, उसमें वही होता है अपॉर्चुनिटी गेन। यानी कि आपके पास हर मतलब कितने अपॉर्चुनिटी गेन हो रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख सकते हो। तो इसको आप जो पीरियड के लेवल पे देख सकते हो कि वीकली हो रहा है, मंथली हो रहा है। आपका सोर्स भी देख सकते हो कि आपके किसी वेबसाइट से आ रहा है या डायरेक्ट सेल्स हो रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। ये सब चीजें आप वहां पे ट्रैक कर सकते हो और उसको रिपोर्ट्स कर सकते हो। देन बात करते हैं लीड्स क्वालिफाइड। इट मीन्स
आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गया, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर आपकी डील से क्वालिफाइड लेवल पे पहुंचा। ये होता है कि आपने जो लीड्स लेके आए हो कितना उसमें अच्छी लीड्स है जो आपके फेवर में है, ये स्टेज जो है इस चीज को डिफाइन करता है। तो इसमें आप क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो यही पता चलेगा कि आपके लीड्स कितने अच्छे हैं जो आगे आपके काम आएगा। कि जैसे लीड से क्वालिफाइड लेवल पे आप अच्छा कर रहे हो तो ये चीज आपको आगे मतलब हिस्टोरिकल डेटा सॉरी फोरकास्ट में काम आएगा कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्वालिफाई भी करेगा। जितना आपके लीड्स अच्छे आएंगे उतना आपका विन रेट भी बढ़ेगा। अभी हम बात करेंगे विन रेट होता क्या है। तो देखिए विन रेट जो होता है सेल्स पाइपलाइन का सबसे पावरफुल मैट्रिक्स होता है। ये हर कंपनियां ट्रैक करती है कि हमारा विन रेट क्या है, क्योंकि विन रेट की मदद से ही आप अपने फोरकास्टेड रेवेन्यू पे पहुंच सकते हो। कि आपके पास मान लीजिए कि आज की डेट में 10 अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से आपका विन रेट 30% है, इतने आप 3 डील विन कर सकते हो। उसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि लार्ज डील स्मॉल डील, इस तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से बताया हुआ कि जैसे आपको 5 डील्स था उसमें से 2 डील्स आपने विन कर लिया तो इट मीन आप 40% आपकी विन रेट कैपेसिटी है। इट मीन टोटल डील जितना भी आएगा तो ऑलमोस्ट आप 40% जीत लेते हो। इसमें जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा करेक्टनेस आपके मतलब करेक्ट विन रेट आपके पास निकल के आएगा। अगले मैट्रिक्स की बात करते हैं, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में जो मान लीजिए कि 100 डील था एक स्टेज में, वहां से दूसरे पे 10 डील में हुआ, इट आपका कन्वर्जन रेट क्या हो गया 10% हो गया। तो कन्वर्जन रेट भी आपका एक मैट्रिक्स हो सकता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 100 अपॉर्चुनिटीज था उसमें से 10 लीड्स क्वालिफाइड हुए, इट मीन 10% का आपका कन्वर्जन रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एवरेज डील साइज क्या होता है। एवरेज डील साइज का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के पास में हाइब्रिड डील साइज का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल डील है, आपके पास लार्ज डील है, आपने सारे डील्स को क्लब कर लिया, सम कर दिया और जितने नंबर ऑफ डील्स है उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगा आप ये कह रहे हो कि इतना मेरा एवरेज डील साइज होगा। जैसे आप मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास 50 है तो एक एवरेज वैल्यू मतलब कैलकुलेट कर सकते हो इसकी मदद से। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ये वैल्यू हमारा था, यहाँ पे हमने इतने डील क्लोज कर लिए तो हमारा डील साइज जो है 20,000 के आसपास का बन रहा है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, दैट इज द रेवेन्यू या डील साइज। जो हमने बात किया कि आपके पास जो डील आ रहे हैं वो किस तरह के डील आ रहे हैं, किस साइज के आ रहे हैं। लार्ज डील हो सकता है, स्मॉल डील हो सकता है। इसको आप डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 0 to 5 million, 5 to 10 million, 10 to मतलब ग्रुपिंग करके आप उसको भी माप सकते हैं कि हमारा इस डील ग्रुप में सबसे ज्यादा डील साइज आ रहा है। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज अ सेल्स साइकिल लेंथ। सेल्स साइकिल लेंथ का मतलब होता है कि एक डील आज एक लीड्स आया तो कितने टाइम में, एवरेज की बात करो कितने टाइम में वो क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब जितना आपका कम सेल्स साइकिल लेंथ होगा उतना बेटर होगा आपकी कंपनी के लिए। बट इसका मतलब ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपना डील 1 कॉल या 2 कॉल में खत्म कर लेते, नहीं। ये अच्छे खासे टाइम तक चलते हैं, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी 1 साल भी चलता है एक डील को मतलब फाइनल विन होने तक। तो इसमें आपको मतलब एक मैट्रिक्स आप लेके चल सकते हो जहां पे नंबर ऑफ डेज जितने लग रहे हैं किसी डील को क्लोज करने के लिए, दैट इज अ सेल्स साइकिल लेंथ। 100 डेज हमने हमने 20 डील कंप्लीट क्लोज कर लिया तो हमारा जो एवरेज जो सेल्स साइकिल लेंथ है दैट इज अ 5 डेज। तो ये आप उसको मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो। अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, दैट इज द रेवेन्यू डील साइज। जो अभी हमने बात किया कि डील एंड साइज जो आपका स्मॉल लार्ज हो गया, सेल्स साइकिल अभी हमने जस्ट बात कर ली इसके बारे में। दैट इज सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी क्या होती है, देखिए रेवेन्यू जनरेटेड ऑन डेली बेसिस। आप पर डे कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो। अब ये कैसे कैलकुलेट, बहुत अच्छा मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपके पास 100 अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, आपने 30% का विन रेट है आपके पास, एवरेज डील साइज आपका 5,000 का है और सेल्स साइकिल लेंथ जो है आपका 20 डेज का है। तो आपके पास में 7,500 जो है डॉलर रुपीज जो भी है करेंसी, वो उतने का डील आप पर डे या रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो। इट मीन पर डे के हिसाब से भी चाहे तो हम ये कह सकते हैं हमारा पर डे का जो है इतना रेवेन्यू जनरेशन है। ये आप सेल्स वेलोसिटी से आप कलेक्ट मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ अदर्स मैट्रिक्स से बात करते हैं,
डील लॉस रीजन, देखिए कुछ डील्स आप विन कर जाते हो बट कुछ डील आप लॉस भी हो जाता है आपसे, तो उनका रीजन आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि क्यों हमने डील लॉस किया, क्या रीजन था, क्या हमारे पास वो टेक्निक नहीं था, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास वो रिसोर्स नहीं थे, हमारे पास वो मतलब प्रोडक्ट नहीं था, क्या नहीं था जो हम डील लॉस कर गए, क्या हमारा प्राइस हाई था, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है बट आप उसको डॉक्यूमेंट करिए। जब आपको लगे कि हम अच्छा खासा डील लॉस कर रहे हैं तो आप उन रीजन को जब पढ़ेंगे तो आपको एक इम्प्रूवमेंट का चांस मतलब दिख जाएगा एरिया की कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मतलब मैट्रिक्स है। टोटल पाइपलाइन वैल्यू बाइसेस, ये हर कंपनियां दिखाती है अपने सेल्स पाइपलाइन डैशबोर्ड में कि आपका जो टोटल पाइपलाइन है वो किस स्टेज पे किस वैल्यू पे है, मतलब मान लीजिए कि 1000 का आपका अपॉर्चुनिटी लीड्स है आज की डेट में, उसमें से 700 आपका क्वालिफाइड है, 500 जो है आपका प्रपोजल की उस पे फाइनल, मतलब ये एक स्टेज आपको फॉलो करते हैं तो आपको पता होता है कि कितना हमारा फाइनल फेज में मूव हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ कितना, अगले मंथ मूव होगा, इस ये सब आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि आपने आज एक सेल्स पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन में एक लीड को आपने जीत लिया, वन कर लिया, विन हो गया आपसे, लेकिन आप उस कस्टमर को कितने टाइम तक रिटेन कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है कि एक कस्टमर आपके पास आया, उसने फर्स्ट टाइम सर्विस लिया बट अच्छा नहीं लगा, वो मूव कर गया, दूसरी बार चला गया, बट आप ही उसी क्लाइंट को रिटेन करके रख लेते हो, ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स भी और कंपनी के बेनिफिट में भी है कि कंपनी का एक अपना ब्रांड भी बनेगा। एंड CLV CAC रेशियो की क्या है, देखिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जब आप एक कस्टमर को सर्विस देने के लिए मतलब जाते हैं या कुछ सेल्स करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस कस्टमर को सर्विस देने के लिए हमारा क्या खर्चा बनेगा, कितना का खर्चा होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा इस कस्टमर को सामान बेचने या सर्विस देने में, और उस कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो कितना है। अब मान लीजिए कि यदि उसका लाइफ टाइम वैल्यू कम है, एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा है, तो आप लॉस में जा रहे हो। यदि 1:1 है, मतलब जितना आपका लाइफ टाइम वैल्यू है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उतना ही है, 1:1 है, इट मीन आप मतलब कुछ भी नहीं कमा रहे हो, मतलब बराबर बराबर चल रहे हो, बट जब उसका लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है, एक्विजिशन कॉस्ट कम है, इट मीन आप प्रॉफिट में चल रहे हो। ये एक रेशियो अच्छा मैट्रिक्स है जिसको आप अपने डैशबोर्ड में दिखा सकते हो। तो इस तरह से हम आगे अपनी इस वीडियो के सबसे लास्ट में, यदि दोस्तों आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज C4C कोचिंग सर्च करिए यूट्यूब पे, वहां पे जाइए और देखिए C4C के चैनल पे और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फिलहाल, आप इनको हमारे यहाँ पे जो फोन नंबर दिया हुआ है उससे उस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मैं ऐसे करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय।